अब ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस रेजोल्यूशन में लिखी गई हैं, पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम पर सवालात उठाए गए हैं और साथ ही इसको जोड़ा गया है कि अगर ये चीज़ें ऐसे ही रहीं तो हम यानी यूरोपियन यूनियन जो है वो पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस यानी जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस जो है वो वापस ले लेगी। अब GSP प्लस स्टेटस में होता क्या है कि इसके साथ सिर्फ और सिर्फ स्टेटस नहीं है, इसके साथ बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो पाकिस्तान के लिए मुंसलिक हैं। वेलकम टू ऑल इंडिया टाइम्स। ऑल इंडिया टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में पाकिस्तान ने जो फ्रांस के खिलाफ अपने पार्लियामेंट में एक डिस्कशन किया था कि उनके फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर को पाकिस्तान से भेज देना चाहिए या नहीं, उसके तहत फ्रांस ने एक एक्टिव एक्शन लिया है और ये लोग सोच ही रहे थे। फ्रांस ने अपनी पार्लियामेंट में यूरोपियन यूनियन के साथ पाकिस्तान के पास जो GSP प्लस स्टेटस है वो छीनने की कोशिश की है और हो सकता है बहुत जल्दी वो GSP प्लस स्टेटस पाकिस्तान से छीन भी लिया जाए। अब मैं आपको ये बता दूं कि GSP प्लस स्टेटस से पाकिस्तान को बेनिफिट्स क्या है। पाकिस्तान बेनिफिट्स फ्रॉम अटेंडिंग GSP प्लस स्टेटस हैज ट्रेडिशनली बीन बेनिफिटिंग फ्रॉम द स्टैंडर्ड GSP regime of the European Union. Of our export to the European Union have been subjected to 20% less duty than normal FN duties. जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेसेस पाकिस्तान अब इतनी ज़्यादा जोर शोर से कर रहा है यूरोप में और फ्रांस में, वो सब उस GSP प्लस स्टेटस की वजह से, क्योंकि उसे कई तरह के जो टैक्सेस हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, वो पे नहीं करनी पड़ती और उससे वो बच जाता है। ये सब कुछ छीन लिया जाएगा तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान की हालत कितनी ज़्यादा खराब होगी। इसी बारे में उनकी मीडिया ये डिस्कस कर रही है। तो आप लोग वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पूरा देखिए एंड तक। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऑल इंडिया टाइम्स को। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। कि यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में स्वीडिश पॉलिटिशियन हैं और यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के मेंबर हैं चार्ली वाइमर्स, उनकी तरफ से एक रेजोल्यूशन सामने आया है अगेंस्ट पाकिस्तान और इसमें ऑब्वियसली और भी लोग हैं और भी मेंबर्स हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया है। 681 मेंबर्स ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है, जबकि सिर्फ और सिर्फ 3 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुखालफत की है। अब इसमें यह कहा गया है कि जी पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए उनको ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे हैं, जो ब्लास्फेमी लॉज हैं उसको सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि उन माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाया जाता है, मज़हब की आज़ादी उनको नहीं दी जाती है। और क्योंकि हमारा ऑब्वियसली इस पर एक और स्टैंस है, एक रिलीजियस सेंसिटिविटी ब्लास्फेमी के मामले से एक मुंसलिक है और ऑब्वियसली हर मुसलमान के अकीदे में है कि ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाती। वज़ीर आज़म ने भी आपको याद होगा पिछले दिनों अपनी एक खिताब में इसी का जिक्र किया था। इस रेजोल्यूशन के अंदर बैंड आउटफिट TLP का जिक्र भी किया गया है। फिर ये भी कहा गया है इस रेजोल्यूशन में पाकिस्तान को ब्लेम करते हुए कि जो ब्लास्फेमी लॉज हैं वो पर्सनल या पॉलिटिकल स्कोर्स सेटलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की जाती है। अब ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस रेजोल्यूशन में लिखी गई हैं, पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम पर सवालात उठाए गए हैं और साथ ही इसको जोड़ा गया है कि अगर ये चीज़ें ऐसे ही रहीं तो हम यानी यूरोपियन यूनियन जो है वो पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस यानी जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस जो है वो वापस ले लेगी। अब GSP प्लस स्टेटस में होता क्या है कि इसके साथ सिर्फ और सिर्फ स्टेटस नहीं है, इसके साथ बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो पाकिस्तान के लिए मुंसलिक हैं। कुछ एडिशनल ट्रेड इंसेंटिव्स जो हैं वो पाकिस्तान को दिए जाते हैं, यूरोपियन यूनियन की मार्केट तक हमारी जो प्रोडक्ट्स को रसाई मिलती है उस पर ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती है या कुछ प्रोडक्ट्स पर बिल्कुल ही ना होने के बराबर ड्यूटी होती है। तो बहुत सारे इंसेंटिव्स जुड़े हैं और जब से पाकिस्तान को ये GSP प्लस स्टेटस मिला है उसके बाद से पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ी हैं, उनका हुजम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो अगर ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से ऐसा कोई इक़दाम उठाया जाता है तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? दफ्तर ख़ारजा ने तो कहा कि ये अंडरस्टैंडिंग ना होने वाली बात है क्योंकि यूरोपियन यूनियन को हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है और इस किस्म की बातें जो हैं उनकी पार्लियामेंट की तरफ से की गई हैं। ह्यूमन राइट्स की क्योंकि बात हुई तो हमारी ह्यूमन राइट्स की जो वज़ीर हैं शीरी मज़ारी साहिबा, उन्होंने भी इस पर रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने कहा कि इट इज़ अनफॉर्चुनेट that the co-sponsor of the EU's anti-Pakistan resolution was a member of a party that the Swedish PM Stefan Löfven referred to as a neo-fascist single-issue party with Nazi and racist roots. Question now is whether GSP Plus is getting muddied in Islamophobia.
अब ये इन्होंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो मेंबर हैं जिनकी तरफ से ये रेजोल्यूशन को स्पॉन्सर की गई, चार्ली वाइमर्स, इनके हवाले से तो प्रोटेस्ट भी हुए, इनकी पार्टी के हवाले से भी प्रोटेस्ट हुए और इनको ये कहा जाता है कि जी एक इनकी रेसिस्ट रूट्स हैं और नाजी पार्टी के साथ इनको जोड़ा जाता है। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद इनके खिलाफ ये जो प्रोटेस्ट हैं, ये खबरें आप देख भी रहे हैं, इनके अपने मुल्क में स्वीडन में ये चीज़ें होती आई हैं। बहरहाल इस हवाले से भी आज अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ फ़ारूक हबीब साहब मौजूद हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA हैं, और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PMLN के। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और आप तीनों से ही गुफ्तगू का आगाज़ होगा, बट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। फ़ारूक हबीब साहब, पहले तो ये बताइएगा, ये जो यूरोपियन यूनियन की रेजोल्यूशन उनके पार्लियामेंट में सामने आई है, जिसमें एक बहुत बड़ी फहरिस्त है, पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, एक चार्जशीट जो है वो उन्होंने पेश की है रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, माइनॉरिटीज़ के राइट्स न देने पर। इस पर हमारा रिएक्शन तो ये आया है, रद्द अमल तो ये आया है कि जी बड़ा अफसोसनाक है और उन्हें हमारी जो यहाँ अंदरूनी मामलात हैं या हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट हम इस सिलसिले में कर क्या सकते हैं अगर वो GSP प्लस स्टेटस पाकिस्तान से वापस ले लेते हैं? देखिए, बात यह है कि अभी ये GSP प्लस स्टेटस जो है वो उन्होंने हमारा मौजूदा दौरे हुकूमत के अंदर ही एक्सटेंड किया है पाकिस्तान का, और जो पाकिस्तान के हमारा फॉरेन ऑफिस है वो भी इस मामले को देख रहा है, और इस हवाले से वहाँ पर जो पाकिस्तान के हमारे यूरोपियन यूनियन के अंदर जो पाकिस्तान के नुमाइंदगान हैं वो भी इस हवाले से काफ़ी जो है वो मुतहरक हैं, और पाकिस्तान को भी कंसर्न है इस हवाले से। और आपके इल्म में है कि जिस चीज़ को वो बुनियाद बनाकर जो है वो पेश कर रहे हैं, उस हवाले से एक पाकिस्तान के अंदर और पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक ख़ास सेंटीमेंट्स जो है वो पाए जाते हैं, और ये तो नहीं हो सकता कि हम वहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस के नाम के ऊपर वेस्ट के अंदर आप जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो तौहीन करें, और उनकी हुर्मत के लिए तो हमें भी आवाज़ उठाना हमारा भी हक है। और अगर यही बात वज़ीर आज़म साहब ने की कि अगर होलोकॉस्ट के ऊपर जो है वो बात करना जुर्म है, तो इस पे भी बात करना फिर जो है वो जुर्म होना चाहिए, क्योंकि जज्बात तो फिर सबके एक जैसे हैं, और हमारे तो इससे ज़्यादा जज्बात जो है वो मजरूह होते हैं। जी, बट वो इसी रेजोल्यूशन में आपने देखा वो लगाओ इसके साथ जुड़ा हुआ मेंबर जो हैं उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान जो हैं वो कैसे हॉलोकास्ट को इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, ये उनके अल्फाज थे इस स्पीच के दौरान। देखें, बात यह है कि वहाँ देखें बात यह है, हम तो एक अपना आर्गूमेंट पेश कर रहे हैं ना। हमारा तो मानना ये है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम के ऊपर, जो मैं समझता हूँ कि एक हमारा व्यू है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर आप किस तरह किसी एक मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की जो है वो दिल आज़ारी कर सकते हैं। अगर एक ख़ास मज़हब के लोगों को एक जो हिस्ट्री में एक इवेंट हुआ, अगर उस पर बात करने के ऊपर उनको तकलीफ़ होती है, उस वजह से उसको उन्होंने वहाँ पर बैन कर दिया, जुर्म बना दिया, तो क्यों फिर इसको क्यों ना जुर्म बनाया जाए? फिर ये दोहरा मेयार क्यों चल सकता है? तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जो वज़ीर आज़म साहब ने भी एक वे फॉरवर्ड जो है वो पेश किया कि तमाम हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं वो इकट्ठे होकर इस पर आवाज़ बुलंद करें, और इसको यकीनन जो है वो हमारा फॉरेन ऑफिस देख रहा है, वो इसको रिस्पॉन्ड भी की है, फॉरेन ऑफिस देख रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब लेकिन मुझे ये बताएं जावेद अब्बासी साहब, ऑब्वियसली ये मामला जो है बहुत सेंसिटिव है, बड़ी रिलीजियस सेंसिटिविटीज़ इससे जुड़ी हुई हैं। आप हम सब अपने जो मुल्क के अंदरूनी मसाइल हैं, या जुडिशल सिस्टम के अंदर जो फ्लॉज हैं, या फिर जिन लॉज का हम जिक्र कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अगर गलत उनका इस्तेमाल किया जाता है, वो लॉज अब्यूज़ होते हैं, तो वो हम सबको पता है। लेकिन यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये आप एक इंटरनेशनली यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट का हम जिक्र कर रहे हैं,
वहाँ की रेजोल्यूशन सामने आ गई है। 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो आप जिन पर इम्प्लीमेंट करने के पाबंद हैं, वो कहते हैं कि जी आप नहीं कर रहे हैं। अब उनका जो भी मौक़िफ़ हो, वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आपसे अगर ये स्टेटस वापस ले लेते हैं तो फिर क्या होना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? क्योंकि ये वो इशू है जिस पे मैं PMLN, PTI या पीपल्स पार्टी नहीं देख रही हूँ, ये इस मुल्क का मामला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि ये जो बात हुई है ये हुकूमत को देखनी चाहिए, और हुकूमत से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारे वहाँ यूरोपीय यूनियन के में हमारे जो डिप्लोमेट बैठे हुए हैं वो इस चीज़ को ज़रूर उनको रियलाइज़ करवाएं। जो बात उन्होंने रेजोल्यूशन में कही है उसमें कोई बहुत ज़्यादा सदाकत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह ह्यूमन राइट की वायलेशन ना ऐसी कहीं नज़र आती है, अगर कोई एक आध इंडिविजुअल ऐसा केस हुआ है जिसको वो सामने रख कर ये बात करें तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो वाबस्तगी है, जो हमारा ईमान का तल्लुक है, जो हमारा लगाव है, जो हमारा एक मौक़िफ़ है, उस पर तो शायद हम पीछे ना हट सकें और ना हमें हटना चाहिए। और वो यूरोपीय यूनियन अगर कोई दबाव डालकर कोई चीज़ अपनी मनवाना चाहती है, मुझे लगता है कि कोई ऐसी लॉबी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है जिसने ये सारा मामला जो है ये अंदर से ये काम कर रही थी। और वो लॉबी कई तरह से भी हो सकती है, उसके अपना एजेंडा होता है, वो अपने एजेंडा के ये सारा काम कर रही है। हमें उस लॉबी को भी बेनकाब करना चाहिए, दुनिया को दाब बताना चाहिए, उन ममालिक को बताना चाहिए, यूरोपियन जो हमारे हाँ यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर जहाँ हैं उनको बुला के ब्रीफिंग देनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि पाकिस्तान में ऐसी कौन सी जहाँ जिस तरह हमारे आइन में प्रोटेक्शन है माइनॉरिटीज़ को, जिस तरह हमारे नबी ने कहा है, जिस तरह हमारे लोग इस माशरे में उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इससे कोई एक चीज़ का भी शबह नहीं है जो वो अपनी बातें कर रहे हैं। उनका एक अपना एजेंडा है। मुझे लगता है कि ये एजेंडा जो है ये खास उन्हें किसी तरह से फीड किया गया है और ये फीड करके बातें की जा रही हैं, और उनका ख्याल है कि ये दबाव डालकर कोई मुसलमाना से कोई ऐसी बात मनवा ले या मनवाना वो चाहते हैं तो वो हमारे ईमान का हिस्सा है। ना ऐसा हो सकता है ना कभी होगा। हाँ, अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल केस उनके सामने आता है उसे डिस्कस किया जा सकता है। ये एक जिम्मेदार हमारी रियासत है, यहाँ किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होती। कोई एक आध इंडिविजुअल केस अगर हुआ हो जिस एक इंडिविजुअल केस का इन्होंने जिक्र किया ना, ये उस रेजोल्यूशन के अंदर जिक्र किया गया। जितने भी मेंबर्स की पार्लियामेंट के अंदर स्पीच हुई वो जिक्र कर रहे थे कि 2014 में ये सजा दी गई थी, ब्लास्फेमी चार्जेस लगे थे एक कपल पर, शफकत इमानुएल और शगुफ्ता कौसर पर। उसकी ये बात कर रहे हैं कि जी अभी तक उनकी हेयरिंग नहीं हुई है और वो हाई कोर्ट में उनकी अपील है, सुननी जो है वो नहीं जा रही है। वो उस कॉन्टेक्स्ट में भी इसमें बात की गई है। हजारों और केसेस हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग्स हैं। एक अपील है, उसका तरीकाकार है, उसके मुताबिक लगती है। कोई सी केस के मुताबिक नहीं लगाई जाती कि कौन से केस की अपील पहले लगती है। वो जिस हर साल के तौर पर अपीलें जा रही होती हैं वो हाई कोर्ट में भी लगती है। और ये डिमांड पाकिस्तान के लोग भी कर रहे हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी हमारे केसेस सुने जाए। तो ये केसेस तो किया जा सकता है, ये सुना जा सकता है। उसके लिए उनके वकील जल्दी हेयरिंग की एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेकिन इन ममालिक अगर आप हाल देख लें, इन ममालिक में जो ह्यूमन राइट की वायलेशन हुई है, ये जो जिस तरह ये इन्होंने, मैं हजारों केस इनके गिनवा सकता हूँ यूरोपीय यूनियन में। इन्होंने क्या किया दुनिया के साथ नहीं किया जो आज सारे को आकर हमें जो है ये खुद भाषण देते हैं। जरूर है इनके पास तरक्की है, ये नेपोलियन हमारा पैदा बिल्कुल सही है, बट हिटलर हमने पैदा नहीं किया, यहाँ पैदा नहीं हुआ था। ठीक है, दैट सम लॉबी इज वर्किंग अगेंस्ट अस और इस वजह से ये चीज़ें जो है सामने आई हैं। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, आपका भी पहले मैं इस पे मौक़िफ़ चाहूँगी कि ये यकायक क्या हुआ कि 2020 में ही, पिछले साल ही, ये खुद हमारा GSP+ स्टेटस जो है वो एक्सटेंड किया गया टिल 2022 और अब एकदम से ये तमाम चीज़ें आ गई हैं। ये केसेस नए नहीं हैं, ये तमाम चीज़ें बहुत साल पुरानी हैं। आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं पस पर्दा मकासद या कुव्वतें हैं जो ये चीज़ें कर रही हैं?